सबसे पहले डे वन के अंदर क्या क्या टॉपिक सीख चुके हैं उसके ऊपर बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ऐसे हाईलाइट ही बताऊंगा, ऐसे पूरा डीपली में नहीं जाऊंगा। ठीक है, पूरा डीपली में जाएंगे तो जो सेशन है ना वो 3-4 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हाईलाइट ही बताऊंगा मैं आप लोगों को, फिर डे थ्री के अंदर चीजें सीखेंगे, फिर कल से प्रैक्टिकल सेशन होगा, अभी बता देता हूँ मैं आप लोगों का। ठीक है, अभी तो सभी का इंटरनेट जो डाटा है वो सभी के पास है। ठीक है, सभी हो आप, है ना। कल से ध्यान रखना, कल से है ना प्रैक्टिकल सेशन होगा, और 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा, जिसके अंदर है ना सोशल मीडिया के बारे में बात करेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक लेंगे। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक लेंगे, जैसे सोशल मीडिया के बारे में बात करेंगे, उसमें कैनवा भी आ जाएगा, वीएनएफ भी आएगा। ठीक है, जितने भी टॉपिक एक दिन में अपन कवर कर पाएंगे ना उतने करेंगे। ठीक है, जितने भी आते हैं सोशल मीडिया के। तो कल से है ना लाइव प्रैक्टिकली सेशन होगा, जिसके अंदर मैं करके आपको दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे चीजें आपको करनी है। ठीक है, तो कल से सेशन को है ना कोई भी मिस मत करना। ठीक है, कल से सेशन को मिस नहीं करना है। आज 21 तारीख हो गई, 21 फरवरी हो गई, तो ये सेशन है ना 25 तारीख तक लगातार चलेगा। 22, 23, 24, 25 तक लगातार चलेगा, 4 दिन तक। ठीक है, 3 से लेकर 4 दिन तक है ना, आप लोगों को है ना किसी को भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। ठीक है, रेडी हो सभी लोग सीखने के लिए। ठीक है, 4 दिन की जो सेशन होगा अब आने वाले कल से, मतलब जो सेशन स्टार्ट होगा, किसी को भी मिस नहीं करना है। जो बिगनर है उसके लिए तो, स्पेशली जो बिगनर है ना उसको तो मिस करना ही नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले अपन ने बात की था कि अफिलिएट मार्केटिंग जो बिजनेस है, ये एक रियल बिजनेस है, ना कोई स्कैम है। ठीक है, ना कोई पैसे डबल करने का वादा करती है आप लोगों से। ठीक है, कि यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन किसी से वादा नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपने वर्क स्टार्ट किया है, आपको पैसे डबल करके हम देंगे। ठीक है, ये एक रियल बिजनेस है, अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। ठीक है, आप सर्च करके देखना गूगल के ऊपर 2025 में क्या स्कोप होने वाला है, अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये कोई स्कैम नहीं है। इसमें फर्स्ट वाली जो क्लास थी उसके अंदर ये टॉपिक थे, इनके बारे में अपने बात की थी। ठीक है, टाइप ऑफ पीपल, क्लियर योर वाई, सबसे पहले जो टॉपिक है उसी के ऊपर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइप ऑफ पीपल के अंदर नंबर वन के जो लोग रहते हैं वो होते हैं टाइम पास करने वाले लोग। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारे लोग रहते हैं जो टाइम पास करने के लिए वर्क को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वर्क को स्टार्ट कर लेंगे कौन से पैकेज से, मिनी पैकेज से। ठीक है, उनको कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, मिनी पैकेज से कर लिए, 949 स्टार्ट हो गई। उसके बाद में वो लोग सोचेंगे अरे यार 949 रुपए तो लगा है। ठीक है, या तो आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो और भी अच्छी बात है उनके लिए तो। ठीक है, तो टाइम पास करने वाले लोग अपने को नहीं बनना है, चाहे आप मिनी से स्टार्ट किया है आपने, चाहे स्टार से, चाहे सुपर से। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का पैसा लगा है, तो यहाँ से आप है ना सक्सेस होके निकलो, अनसक्सेसफुल का एग्जाम्पल मत बनो कोई भी। एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर सभी लोग बताओ, क्या आप यहाँ इसी इंडस्ट्री से असफल होके निकलना चाहते हो, इसी इंडस्ट्री से या इस कंपनी से? बताओ यस या नो। असफल होके निकलना चाहते हो, यस या नो? यस या नो में रिप्लाई करो सभी। क्या आप लोग चाहते हो कि आपकी इनकम ना हो? यस यस। अरे यस रिप्लाई क्यों कर रहे हो भाई? नो रिप्लाई करना चाहिए आप लोगों को। यस का मतलब है कि असफल होके निकलना है, और नो का मतलब है कि सफल होना है। ठीक है, बहुत सारे लीडर लोग हैं जो यस यस कर रहे हैं, मतलब आपको पैसा कमाना नहीं है ना। नो नो नो। ठीक है, तो टाइम पास करने वाले लोग तो अपने को बनना नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं मेहनत करने वाले लोग। तो अपने को मेहनत करने वाले लोग तो बनना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने को थर्ड वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर आना है, मेहनत करने वाले बनना है, डेडिकेशन के साथ काम करना है, सिस्टम को फॉलो करने वाले अपने को बनना है। सिस्टम को फॉलो कैसे करोगे? आप लोगों को ग्रुप में अपडेट मिल रही है कि ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, बिगनर टू, ठीक है, अल्टीमेट बिगनर वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, बिगनर वर्कशॉप चल रही है। तो उसको क्या करना है, आप लोगों को सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है। आप लोगों के लिए सिस्टम बनाया है, ट्रेनिंग वगैरह बनाई है, तो ये ट्रेनिंग एक सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग आप चलोगे, जो सीखेगा वो कमाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अपने को थर्ड कैटेगरी के अंदर आना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। टाइम पास करने वाली ये हो गया, टाइम पास करने वाले में नहीं आना, मेहनत करने वाले में भी आना है, लेकिन मेहनत करने के साथ डेडिकेशन और फॉलो करना है, अपने को सिस्टम को फॉलो करना है। ठीक है, टाइप ऑफ पीपल, लोग कितने प्रकार के होते हैं? लोग होते हैं 3 प्रकार के।
ठीक है, लोग तीन प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जो लोग रहते हैं ना वो रहते हैं नॉट ट्राई टू डू, यानी कुछ भी ट्राई नहीं करते। 90% लोग ऐसे रहते हैं जो कुछ भी नया ट्राई नहीं करते हैं, जो चीज उनकी लाइफ में चल रही है बस वही चल रही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, आप इसके अंदर तो 90% के अंदर तो आप कोई भी नहीं आते हो इसमें। आप सभी लोग ट्रेनिंग के अंदर हो तो 90% के अंदर तो आप कोई भी नहीं आते हो, क्योंकि आप लोगों ने कुछ नया स्टार्ट किया है। ठीक है, कुछ नई लर्निंग लेने के लिए आपने प्लेटफॉर्म को चूज किया है और आपने वर्क को स्टार्ट किया है, तो आप 90% के अंदर नहीं आते हो, आप 9% के अंदर आते हो। ठीक है, 9% लोग ऐसे रहते हैं जो स्टार्ट तो करते हैं लेकिन वो गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि उनको पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, उनको चाहिए लाखों रुपए चाहिए रातों रात चाहिए, लाखों रुपए करोड़ों रुपए चाहिए उनको रातों रात चाहिए। ठीक है, जल्दी अमीर बनना है मतलब उनको। ठीक है, तो 90% लोगों के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं जो गिव अप कर जाते हैं, और 1% के अंदर वो लोग आते हैं जो सक्सेस हो जाते हैं। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर वो कदम रखते हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर वो सक्सेस होके ही निकलते हैं, चाहे सक्सेस के अंदर चाहे टाइम लग जाए। ठीक है, सफल होने में चाहे टाइम लग जाए, 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल, लेकिन वो सफल होके ही निकलते हैं। तो अपने को है ना, टाइप ऑफ पीपल के अंदर जो लास्ट का जो ऑप्शन है 1% के अंदर आना है। ठीक है, उसके लिए सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, गेट योर क्लियर वाई, मैंने कहा था कि जब तक आपका रीजन पता नहीं होगा कि आपको वर्क करना क्यों है, तो आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, इसी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा मैं, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जब तक आपका वाई, आपका रीजन, आपका पेन पॉइंट आपको पता नहीं होगा ना, तब तक आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर है ना बड़ा नहीं कर सकते, या सफल नहीं हो सकते, सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, तो अपना रीजन पकड़ो कि अपने को वर्क करना क्यों है, किसके लिए वर्क करना है, पूरा आप लोगों को डायरी के अंदर नोट डाउन होना चाहिए आप सभी लोगों को। ठीक है, आगे आती है गोल सेट। आप लोगों को गोल भी सेट करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए 6 महीने बाद आपको कितने रुपए की इनकम चाहिए, 6 महीने बाद क्या अचीव करना है, 1 साल बाद में क्या चाहिए, 2 साल बाद में, 5 साल बाद में, 10 साल बाद में आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो, आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, तभी आप काम कर पाएंगे। जैसे किसी का कोई गोल ही नहीं है, आप लोगों को जाना है भाई दिल्ली, आप लोग को कहाँ पे जाना है, आप लोगों को दिल्ली जाना है। ठीक है, अब दिल्ली तो आपको लोगों को जाना है, लेकिन यही पता नहीं है जाना क्यों है। ठीक है, अभी एग्जाम वगैरह लग रही थी, ठीक है, यूपी पुलिस की एग्जाम वगैरह लगी थी ना, पेपर वो भी लीक वगैरह भी हो गया। ठीक है, अब उन लोगों ने मान लीजिए फॉर्म फिलअप कर दिया, उन्होंने फॉर्म भर दिया। ठीक है, अब उन लोगों का रीजन था कि भाई मेरे को एग्जाम देनी है तो देनी है, फिक्स था, अगर नहीं देंगे तो कोई चांस नहीं है कि उनकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, तो अपना ये गोल होना चाहिए कि अपने को जाना क्यों है। जैसे आप लोगों को दिल्ली जाना है, अब दिल्ली यही नहीं पता है जाना कहाँ पे है और जाना क्यों है, क्या आप लोग पहुंच पाओगे, नहीं पहुंचोगे ना कोई भी। ठीक है, तो अपना गोल अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अपने बात की थी शॉर्ट टर्म गोल्स, जिसको मिनी गोल्स बोलते हैं, फिर इंटरमीडिएट यानी मध्यम, ठीक है, मीडियम गोल्स, और लॉन्ग टर्म गोल आपकी कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टाइम के जो गोल है वो 1 महीने से लेकर 6 महीने तक के हो सकते हैं। ठीक है, और जो मीडियम जो गोल होते हैं वो होते हैं 1 साल 1.5 साल तक के। ठीक है, 6 महीने से ऊपर के, 1 साल 1.5 साल तक के जो गोल होते हैं वो मीडियम में आते हैं, और लॉन्ग टाइम के रहते हैं 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, ये होते हैं लॉन्ग टाइम के गोल। तो ऐसे अपने को गोल लिखना है। आप लोग फर्स्ट वाले जैसे मान लीजिए लॉन्ग टाइम के अंदर ही आप लोगों ने लिख लिया कि मेरे को 6 महीने के अंदर मेरे को, ठीक है, 20 25 30 लाख का मुझे क्या बनाना है, एक घर बनाना है। आपने 6 महीने के गोल में लिख लिया वो चीजें, अब 6 महीने के अंदर वो चीजें कैसे अचीव होगी। ठीक है, हो सकती है डेडिकेशन के साथ काम करे तो हो सकती है, लेकिन वो चीज नहीं होगी। आपने सोच लिया कि मीडियम टाइम के अंदर आप लोगों ने 1 से 1.5 साल के अंदर सोच लिया कि मेरे को 1 करोड़ का बंगलो बनाना है। ठीक है, आपने सोच लिया, इंटरमीडिएट के अंदर उसको डाल दिया। ठीक है, 2 साल 3 साल लॉन्ग टाइम वाले में नहीं डाला तो वो भी अचीव नहीं होगा। तो जो गोल है ना वो सीडी बाई सीडी आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे नहीं आप शॉर्ट टर्म वाले के अंदर ही आपने ऐसा डाल दिया कि वो 5 6 लाख या 10 लाख के अंदर पूरा हो, तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, स्मार्ट फॉर्मूला, स्मार्ट फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, टाइम बाउंड भी होना चाहिए, अचीवेबल कब तक अचीव कर लोगे उसको। ठीक है, स्पेसिफिक होना चाहिए कितना अचीव करना है, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, ये चीजें आप लोगों को मैंने बताया था। ठीक है, फिर फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट।
ये चीजें आपको डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्स है उसके अंदर भी मिल जाएगी। ठीक है, मैंने बताया था फिक्स माइंडसेट वाले लोग कैसे रहते हैं और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, सो ये चीजें डे वन के अंदर हम लोगों ने सीखी थी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, डे टू के अंदर क्या क्या चीजें कवर की थी उसके ऊपर बात करते हैं एक बार। ठीक है, अब डे टू के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी थी। सबसे पहले अपन ने सीखी थी इसके अंदर व्हाट इज प्लेनेट्स विजन। तो सबसे पहले मेन टॉपिक के ऊपर ही चलते हैं अपन। ठीक है, व्हाट इज प्लेनेट्स विजन। प्लेनेट्स विजन क्या है? प्लेनेट्स विजन एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम होता है। ठीक है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आपको ये पता होना चाहिए। आगे व्हाट इज अफलेट मार्केटिंग। अफलेट मार्केटिंग मैंने परिभाषा आप लोगों को बताई थी कि अफलेट मार्केटिंग क्या होती है। जैसे कंपनी है, ठीक है, फर्स्ट क्या हो गई, कंपनी हो गई। ठीक है, कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, आप लोग क्या हो, एक अफलेट हो। आपके द्वारा जो भी जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, अगर वो सेल होता है तो उसके बेसिस पे आपकी इनकम होती है। अफलेट मार्केटिंग इसी, ठीक है, इसी पैनल के ऊपर काम करता है, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है, कंपनी से डायरेक्ट आप अफलेट बन गए। अफलेट बनने के बाद में आपके द्वारा जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसके बेसिस पे आपको जो कमीशन आ रहा है उसको बोलते हैं अफलेट मार्केटिंग। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस और अफलेट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। मैंने आप लोगों को बताया था ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर है ना, अपने को बहुत बड़ा लेआउट लेना पड़ता है, ऑफिस लेना पड़ता है, स्टाफ भी रखना पड़ता है, रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, और इनकम भी स्टार्टिंग में बहुत कम होती है। ये चीजें होती है ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर। और अफलेट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर क्या है, इसके अंदर कोई ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कोई भी ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास बस स्मार्टफोन और एक गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए ना। ठीक है, अभी एंड में देखना, अभी इसमें 17 लोग हैं ना, अभी देखना एंड में जा जाते 8-10 बंदे बन जाएंगे बस। ठीक है, तो इंटरनेट भी होना चाहिए। यहाँ पे कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लो इनपुट ऑफ कैपिटल, बहुत कम पैसे में अपना वर्क स्टार्ट हो जाता है। मिनिमम मार्केटिंग एक्सपेंशन, रिस्क भी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इसके अलावा जो प्रॉफिट होता है वो होता है 90%, जो एक बहुत हाई होता है। ठीक है, 90% कमीशन बहुत हाई होता है जो ऑफलेट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर होता है। ठीक है, बी योर ओवन बॉस, आप खुद के मालिक खुद हो यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों ने जिस दिन कंपनी ज्वाइन कर ली है तो आप लोगों की कंपनी हो चुकी है ये। आप लोगों की, आप खुद बॉस हो इस कंपनी के। ठीक है, इसका कोई मालिक नहीं है, आप लोग खुद मालिक हो इसका। ठीक है, इसके अलावा आप पे टाइम फ्रीडम है। जैसे आप 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या 1 साल तक अच्छे से मेहनत कर लेते हो, अच्छी खासी पैसिव इनकम आपकी हो जाती है, तो आप लोगों को टाइम फ्रीडम भी मिलता है। ठीक है, इसके अलावा वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी करो इस काम को, घूमते फिरते कहीं पे भी हो। ठीक है, घर घर पे हो, बाहर हो, कहीं से भी इस काम को कर सकते हो। वर्क फ्रॉम एनीवेयर है अपना। ठीक है, आपके पास बस एक स्मार्टफोन होना चाहिए और कुछ भी नीड नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने बताई थी आप लोगों को। आगे बताता हूं मैं आप लोगों को वाई प्लेनेट्स विजन। प्लेनेट्स विजन प्रोवाइड स्किल बेस्ड लर्निंग। ठीक है, हाईएस्ट अपलेट कमीशन, कमीशन देती है बहुत ज्यादा। ठीक है, वीकली पे आउट आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बल्कि सेम डे पे आउट होता है। ठीक है, वीकली ट्रेनिंग, जो अभी जो ट्रेनिंग चल रही है वीकली, आप लोगों को वीक में ट्रेनिंग मिलती रहेगी। ठीक है, ये चीजें मिलती है। प्रोवाइड रिवार्ड पॉइंट, रिवार्ड पॉइंट अब निकलने वाले हैं। ठीक है, आज 21 तारीख हो गई, कल रिवार्ड पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, रिवार्ड पॉइंट निकलेगा, क्या रिवार्ड पॉइंट निकलने वाला है। ठीक है, और उसका क्राइटेरिया क्या होगा, कितने रुपए की आपको इनकम जनरेट करनी होगी तब जाके आप उसको अचीव कर पाओगे, तो वो आपको कल मॉर्निंग में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, मतलब कल की डेट में आपको इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। ठीक है, रिवार्ड पॉइंट निकलते रहते हैं, फ्री स्पॉन्सर ट्रिप वगैरह भी निकलेंगे कंपनी की तरफ से। आप रेगुलर काम करोगे, कंसिस्टेंसी से काम करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, डेडिकेशन के साथ काम करोगे, तो आप लोगों को यहाँ पे फ्री स्पॉन्सर ट्रिप भी मिलने वाली है। ठीक है, कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। कमीशन स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कौन से पैकेज में कितना कमीशन आता है, कौन से पैकेज में कौन से कोर्स है। ठीक है, प्लेनेट्स फ्यूजन कमीशन स्ट्रक्चर, जो मिनी पैकेज, मेरी स्पीड सही है क्या, एक बार बता दो भाई। मैं थोड़ा वो करा रहा हूँ आप लोगों को, रिमाइंड करा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है, इतना फास्ट नहीं चलेंगे। स्पीड सही है क्या या थोड़ी स्लो करूँ, बताओ। टाइपिंग करके बताओ एक बार कोई पर्सन।
कहीं आप लोगों को लगे कि सर तो क्या पता कहीं, यस या नो एक बार टाइपिंग करके बताओ। स्पीड से ये क्या चलने दे, सही रिमाइंडर कराओ मैं तो आप लोगों को, है ना। सही है सर, ये सही सही है, ठीक है। बता देना आप लोग, है ना, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो बता देना मुझे, ठीक है। हाँ, कमीशन स्ट्रक्चर जो मिनी वाला पैकेज है उसके अंदर 654 आती है एक्टिव इनकम। ठीक है, स्टार पैकेज में 1482 रुपये आती है एक्टिव इनकम। ठीक है, पैसिव इनकम भी आती है। सुपर पैकेज के अंदर आती है 4104 रुपये। ठीक है, आगे बात करते हैं हाउ टू डू केवाईसी। इसका तो वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्रमोशन मटेरियल उसके अंदर मिल जाएगा आपको। प्रमोशन आप लोग बनाओ खुद, वीडियो है ना क्रिएट करो, आपको अजय सर बता देंगे कैसे वीडियो बनाना है आप लोगों को, ठीक है, प्रमोशन के लिए। फिर हाउ यू विल मेक मनी फ्रॉम प्लेनेट्स विजन प्रोफाइल बिल्डिंग। ठीक है, जो कल सीखने वाले हैं अपन, प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर काम करेंगे। प्रमोशन के लिए आपको कंटेंट कैसे बनाना है उसके ऊपर ही बात करेंगे, लाइव प्रैक्टिकल करके। ठीक है, प्रैक्टिकल करके आप लोगों को सिखाऊंगा। लीड जनरेट कैसे करनी है ऑर्गेनिक मेथड से, ये भी सिखाऊंगा। ठीक है, फॉलो अप एंड क्लोजिंग कैसे करनी है ये भी आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकली सेशन में सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आने वाले जो सेशन होंगे ना उनको मिस मत करना आप लोग। ठीक है, कोई भी मिस मत करना। अगर मिस करोगे तो फिर आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा, फिर आपकी ग्रोथ नहीं होगी। टाइप ऑफ मार्केट के बारे में बात की थी। हॉट मार्केट होता है, वॉर मार्केट होता है, कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट के अंदर वो लोग आते हैं जो अपने को जानते नहीं है, बिल्कुल अननोन रहते हैं अपने लिए। ठीक है, जैसे डीएम के द्वारा आए या एड के द्वारा आए अपने पास। ठीक है, वो कोल्ड मार्केट में आते हैं। वॉर मार्केट के अंदर जो कभी कभी उनसे बात होती है अपनी। हॉट मार्केट के अंदर अपने रिलेटिव वगैरह जो अपने को अच्छे से जानते हैं वो आते हैं। ठीक है, लो ऑफ एवरेज, लो ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। ठीक है, चाहे आप मार्केट में जाते हो, जैसे आप मान लीजिए कोई शॉपिंग करने गए कहीं पे भी, ठीक है, आप ऐसे थोड़ी है कि आपने जिस कपड़े के ऊपर फर्स्ट टाइम पे हाथ रख दिया भाई वो ही ले लिया आप लोगों ने। ऐसा होता है क्या, बताओ आप लोग, टाइपिंग करके बताओ एक बार, यस या नो। होता है क्या ऐसा कि आपने मान लीजिए ये शूज आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके ऊपर आपने हाथ रख लिया, उसने फर्स्ट टाइम पे आपको दिखा दिया। ठीक है, आपने कपड़े दिखा दिया, कपड़े देख ली, फर्स्ट टाइम पे जो कपड़े दिखाए वही ले लेते हो क्या आप लोग, यस या नो। मैंने क्या कहा था, रिस्पॉन्स आना चाहिए। रिस्पॉन्स आएगा तो मुझे सिखाने के अंदर आप लोगों को, ठीक है, अच्छा लगेगा। नो सर, नो सर, नहीं करते हो ना, तो यहाँ पर एक वही सेम चीज है। ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। जब आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे तब जाके 2 से 3 ज्वाइनिंग आपकी आएगी। ठीक है, वो भी फॉलो अप के अंदर आएगी आपकी। इंस्टेंटली भी आ जाती है। ठीक है, इंस्टेंटली हैंड टू हैंड भी आ जाती है, अर्जेंसी क्रिएट अच्छे से करोगे तो। ठीक है, तो वही सेम चीज है, लॉ ऑफ एवरेज उसे ही कहते हैं। ठीक है, जो बिगनर रहते हैं, बिगनर जो लोग रहते हैं, उनको क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, नॉट फोकस ऑन लर्निंग, लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करना, ये सबसे बड़ी उनकी गलती रहती है। लिस्टिंग टू नेगेटिव पीपल, नेगेटिव लोगों की बातों में आ जाएंगे। कोई भी लोग उनको बता देंगे, चाचा ताऊ के लड़के लड़कियां बता देंगे कि भाई मैंने भी ऐसे काम किया था ऑनलाइन, मेरा भी कुछ नहीं हुआ भाई। तो आप यार कौन सी चीज में फंस गई है भाई। हाँ, कोई चाचा ताऊ बोल रहा है कि ये कौन से काम करने लगी है, ठीक है, ये अफलेट पार्टी ये क्या होती है, तो हमारे जमाने में थी नहीं, ये फ्रॉड वाला काम है वो है। तो जो बिगनर लोग हैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा, नेगेटिव लोगों की नहीं सुननी है। जो इस इंडस्ट्री के अंदर पैसे कमा रहा है, जो आपका अपलाइन है, उसकी बात माननी है। एक्स्ट्रा किसी भी लोगों की बात नहीं माननी है, तो क्योंकि कोई भी लोग अपने को सक्सेस होते हुए नहीं देखना चाहता। अपने पेरेंट्स के अलावा, है ना, कोई भी नहीं चाहता कि अपन सक्सेस हो। ठीक है, तो नेगेटिव लोगों की बातों में नहीं आना है। तीसरे नंबर की जो गलती करते हैं लोग, क्या करते हैं, नो कनेक्शन विद स्पॉन्सर। जो उनके अपलाइन है, जिनके साथ उसने वर्क स्टार्ट किया, उनसे कोई भी कनेक्शन ही नहीं है। एक बार स्टार्ट कर लिए, ठीक है, उनका ना तो मैसेज का रिप्लाई कर रहे, ना आगे से कॉल कर रहे, ना पूछ रहे कि कैसे करना होगा। और वो इसकी वजह से भी पीछे रह जाते हैं और सीख नहीं पाते और उनकी इनकम नहीं हो पाती। ठीक है, जो फोर्थ नंबर का है ना वो सबसे सेल्फ डाउट, खुद के ऊपर डाउट करना। ज्वाइन करने के बाद खुद के ऊपर डाउट करेंगे, क्या यार इसमें तो इंडस्ट्री में लोग पैसे कमा रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं, तो सीख रहे हैं, ठीक है यार मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। सेल्फ खुद के ऊपर डाउट, ये सबसे बड़ी चीज करते हैं लोग, बिगनर लोग। ठीक है, वेस्टिंग टाइम, अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अफलेट मार्केटिंग है रियल बिजनेस। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। कंसिस्टेंसी से वर्क करना है, नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना है। ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी थी। कंप्लीट। अब चलते हैं डे 3 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया सभी को। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन थोड़ी जो फर्स्ट टाइम पे ले रहा है, डायरेक्ट डे 3 के अंदर ही आया है ना, ऐसे भी होंगे 1-2 पर्सन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, अब डे 3 है ना। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आप लोगों को, यहाँ तक समझ में आया जो भी सेशन हुआ है, ये चीज समझ में आई या नहीं आई, एक बार टाइपिंग करके बता दो सभी।
सभी टाइपिंग करके बता दो, डे 1 डे 3, सॉरी डे 1 डे 2 के अंदर आप लोगों को ये चीजें क्लियर है या नहीं है? क्लियर है ना, समझ में आई है ना? ठीक है, ऐसे थोड़ी है कहीं ऊपर से चली जाए। हाँ जी, सिर के ऊपर से ही चली जाए भाई। हाँ जी, कहाँ पे जा रही है चीजें? टाइपिंग करके बता दो सभी। यस यस, ठीक है। और कल से है ना लाइव प्रैक्टिकल सेशन होगा, प्रैक्टिकली सेशन को है ना कोई भी मिस मत करना। ठीक है, अब ये जो भी ट्रेनिंग हुई है ना, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे अपन 3 से 4 दिन में ना। अब डे 3 के अंदर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डे 3 है ना, सभी के पास है ना इंटरनेट डाटा तो? अभी 18 थे, अब 2 कम हो गए, फिर 2 कम हो जाएंगे। ठीक है, सो डे 3 के अंदर आप सभी लोगों का वेलकम है। तो इसमें बात करेंगे रोड मैप टू अर्न फर्स्ट 50 के इन 1 मंथ। शुरुआत के जो 1 महीने के अंदर जो आप 50,000 रुपये कमाने वाले हो, जो अर्न करने वाले हो, वो कैसे अर्न करोगे? ठीक है, मेक श्योर यू हैव, तो आप लोगों ने ये चीजें तो कर ली होगी कंप्लीट। ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, आप सभी लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया सभी ने? सभी ने ज्वाइन कर लिया? एक बार टाइपिंग करके बताओ। टेलीग्राम चैनल लिंक है, प्लेनेट सीजन चैंपियन वाले ग्रुप में मैंने डाला था। ठीक है, देखा था आप लोगों ने, ज्वाइन कर लिया सभी ने? जनरेट योर अफलेट लिंक, ये आपके जो अपलाइन है वो आपको सिखा देंगे, वीडियो भी है यूट्यूब के ऊपर कि आप अपना जो अफलेट लिंक है उसको कैसे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो मैं ग्रुप डाल अभी ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा, तो आप लोगों को ज्वाइन करना है। प्रेजेंटेशन वीडियो, तो आप लोगों के पास ये सभी चीजें तो होनी चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन वीडियो है सभी के पास यूट्यूब के ऊपर, प्लेनेट्स विजन चैनल के ऊपर 17 मिनट का जो वीडियो है वो प्रेजेंटेशन वीडियो अभी। ठीक है, न्यू वीडियो बहुत जल्द बन जाएगा, और उस वीडियो को ज्यादा लोग नहीं रखेंगे। ठीक है, 10 से 12 मिनट या 13 मिनट बस इतना रखेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, कोई क्योंकि स्कैम नहीं है, जल्दी पैसा कमाने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, रातों रात करोड़पति बनाने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है अपना, कोई स्कैम नहीं है। ठीक है, जेन्युइन बिजनेस है अपना। 5 स्टेप ऑफ प्रोसेस, 5 स्टेप ऑफ प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है? प्रोफाइल बिल्डिंग, आप लोगों को प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है कल मैं लाइव प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे प्रोफाइल बिल्ड होती है। डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का जो सेकंड नंबर का वीडियो है, डिजिटल मार्केटिंग का सेकंड नंबर का जो वीडियो है, उसके अंदर प्रोफाइल बिल्ड कैसे करनी है वो है। ठीक है, 40 मिनट के, 40 या 45 मिनट का वीडियो है, तो उसको एक बार जाके अच्छे से देखना कि आप प्रोफाइल बिल्ड करते टाइम क्या क्या गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। डिजिटल मार्केटिंग अफलेट मार्केटिंग का जो कोर्स है उसके अंदर सेकंड नंबर का वीडियो, ठीक है, प्रोफाइल बिल्ड के ऊपर है। प्रोफाइल को कैसे बिल्ड करनी है तो उसको एक बार अच्छे से जाके आप उसको देखना कंप्लीट, आपको पता लगेगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल बिल्ड करते टाइम क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, और कैसे प्रोफाइल बिल्ड करनी है, क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो सेकंड नंबर का वीडियो देख लेना। प्रमोशन के लिए आपको वीडियो कैसे बनाना होगा मैं लाइव प्रैक्टिकल करके आप लोग कल सिखाने वाला हूँ। ठीक है, लीड जनरेट कैसे करनी है आप लोगों को, ऑर्गेनिक मेथड भी सिखाऊंगा, और पेड प्रमोशन भी आपको सिखाऊंगा कैसे आप लोगों को लीड जनरेट करनी है। ठीक है, प्रेजेंटेशन आप लोगों को कैसे देनी है, फॉलो अप एंड क्लोजिंग कैसे करनी है। तो आने वाली ट्रेनिंगों के अंदर इन टॉपिकों को विस्तार से डिस्कशन करने वाले हैं, बातचीत करेंगे अच्छे से। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से आप लोगों को सीखना है। बेसिक प्रोफाइल बिल्ड, ठीक है, प्रोफाइल बिल्ड के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले यूज योर प्रोफेशनल पिक्चर, आपकी जो पिक्चर है ना वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था ना, प्रोफाइल पिक्चर मेकर, प्रोफाइल पिक्चर मेकर वेबसाइट से बताया था ना कैसे आपको प्रोफाइल जो फोटो है वो बनानी है। ठीक है, तो आपको है ना बिल्कुल प्रोफेशनल, बिल्कुल फॉर्मल आपकी फोटो होनी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर ऐसे नहीं कि आपने चश्मा लगा के आपने डाल रखी है, ठीक है, या ऐसे आपने डाल दिए बस पीछे का बैकग्राउंड नहीं है। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। रिमूव ऑल द, ठीक है, आपको जो पोस्ट है उसको पहले उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड चेंज करने के बाद में आपको अपलोड करनी है। योर लाइफ स्टाइल, आपकी प्रोफाइल के अंदर है ना जो आप फीड पोस्ट करते हो ना उसके अंदर योर लाइफ स्टाइल, ठीक है, पर्सनल पिक्चर, आप खुद की पिक्चर आपको डालनी है मतलब।
ठीक है, पर्सनल पिक्चर डालनी है, लाइफ स्टाइल, जैसे मान लीजिए आप कोई, ठीक है, कहीं पे घूमने गए हो, ठीक है, बाहर कहीं पे गए आप, कहीं पे भी मान लो गार्डन वगैरह है, ठीक है, कोई मंदिर में गए, कहीं पे भी आप जा रहे हो, वहां की फोटो आप अपलोड कर सकते हो आपकी प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, जो अट्रैक्टिव लगेगी, अच्छी लगेगी, आपकी पर्सनल होनी चाहिए पिक्चर। ठीक है, ऐसे नहीं आपने ग्रुप के अंदर डाल रखी है, ठीक है, दो लोगों के आपने ग्रुप के अंदर ऐसे फोटो क्लिक करके और आपने डाल दी वहां पे, व्हाट्सएप के ऊपर लगा दी आपने, इंस्टाग्राम के ऊपर लगा दी, पैसों के ऊपर लगा दिए। अब आप लोग की वहां पे ब्रांडिंग ही नहीं हो रही, उनको पता ही नहीं है कि भाई इसमें से संजना कौन है, इसमें से पूजा कौन है, इसमें से लक्की कौन है, उनको पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है, खुद की फोटो होनी चाहिए। ठीक है, वॉच प्रोफाइल बिल्डिंग सेशन, प्रोफाइल बिल्डिंग का जो सेशन है उसको क्या करना है आपको, वॉच करना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सभी बातें है ना, आपको ध्यान नहीं रहेगी क्या क्या चीजें मैंने बता दी है ना, स्क्रीनशॉट लेते रहो ताकि आपको पता रहेगा कि इन चीजों के ऊपर अपन ने बात की थी। ठीक है, वॉच प्रोफाइल बिल्डिंग का जो वीडियो है, जो सेशन है, ठीक है, कोर्स के अंदर, उसको जाके एक बार देखना है ना, अच्छे से देखना है, डायरी और पेन के साथ देखना है। ठीक है, लीड जनरेट, लीड जनरेट सोशल मीडिया प्रमोशन के द्वारा भी होती है। जैसे कई लोग इंस्टाग्राम से कराते हैं, कई लोग फेसबुक से भी करवाते हैं, कई लोग यूट्यूब से भी करवाते हैं अपना प्रमोशन। तो सोशल मीडिया प्रमोशन, ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसे बनाना है, पोस्टर कैसे क्रिएट करने हैं प्रमोशन के लिए, ये लाइव प्रैक्टिकल सेशन के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ पूरा। ठीक है, आपको कंटेंट कैसे बनाना है, किस कंटेंट के ऊपर आपको वीडियो बनाना है, क्रिएटिंग सर्वे हार्ट फॉर्म, सर्वे हार्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं गूगल फॉर्म, कितने लोगों को आता है एक बार टाइपिंग करके बताना, सर्वे हार्ट का फॉर्म कितने लोगों को बनाना आता है, जल्दी टाइपिंग करो, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे बनाया जाता है। टाइपिंग करो जल्दी, जिनको आता है, जिनको आता है यस लिख दो एक बार। यस लिख दो एक बार। सर्वे हार्ट का जो फॉर्म आता है ना, जैसे अपन फिलअप करते हैं नाम, ईमेल आईडी, और फिर फिलअप करते हैं फॉर्म, ठीक है, वो कितने लोगों को बनाना आता है, टाइपिंग करके बता दो एक बार। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता ध्यान से देखो, सर्वे हार्ट का फॉर्म कैसे बनता है। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है, ठीक है, यस यस यस, दो लोगों को आता है और बाकी के नहीं आता ना। ठीक, ठीक है, सर्वे हार्ट का जो फॉर्म है ना वो कैसे बनता है, मैं आप लोग को बताता हूँ, है ना। ठीक है, स्क्रीन शेयर करके देखो, फिर आगे बात करेंगे। और कल से है ना सेशन को है ना मिस मत करना, मैं पहले ही बोल देता हूँ आप लोग, कल से सेशन को मिस मत करना, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें करके सिखाएंगे आप लोग, है ना। तो कल से सेशन को मिस नहीं करना किसी को भी। ठीक है, तो स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी, ठीक है, दिख रही है ना। टाइपिंग में यस कर दो एक बार कोई भी पर्सन। क्या मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस, यस यस, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले सर्वे हार्ट का जो फॉर्म बनता है उसके लिए आप लोगों के पास है ना कि एप्लीकेशन होनी चाहिए। फॉर्म ऐप देखो, ये आपको लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो मैं इधर लेके आ जाता हूँ इसको, देखो ये रहा, दिख रहा है नीचे देखो। ये आपको जो एप्लीकेशन है ना, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, है ना, प्ले स्टोर पे मिलेगा ये वाला, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फॉर्म ऐप है ना। ठीक है, ये फॉर्म ऐप आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले इस ऐप को ऐसे ओपन करना है। ठीक है, इस ऐप को क्या करना है, आप लोगों को ओपन करना है सबसे पहले अपने मोबाइल में। ठीक है, जैसे आप ओपन करोगे तो ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा, आप लोगों के सामने ऐसा एक इंटरफेस आएगा। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो प्लस का जो बेल आइकन दिख रहा है ना, आपको प्लस का जो निशान दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, नीचे देखो प्लस का निशान दिख रहा है ना, तो इस प्लस के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है सबसे पहले। ठीक है, इस प्लस के ऊपर ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक तो क्यूजर, ठीक है, क्यूज का एक ऑप्शन आएगा और एक आएगा फॉर्म का। ऐप को ओपन करना है, ओपन करने के बाद में दो ऑप्शन आएंगे, प्लस के ऊपर क्लिक करना है, फिर दो ऑप्शन आएंगे फॉर्म। तो ऊपर वाला जो फॉर्म का जो ऑप्शन है ना, उसके ऊपर आप लोगों को क्या करना है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, सो फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूं मैं, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऐसे आपके सामने ऐसे फॉर्म आएंगे बहुत सारे। ठीक है, जैसे फीडबैक फॉर्म हो गया, कोई सा भी ले सकते हो, जिसमें से कॉन्टेक्ट फॉर्म है ना ऊपर वाला, कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म लिखा हुआ दिख रहा है ना, बस इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर दो।
ठीक है, प्लस के ऊपर क्लिक किया, फिर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में दो ऑप्शन आएंगे, जिसमें से आपको ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर उसके बाद में ऐसे इंटरफेस आएगा। अब आप लोग को जो, ठीक है, आपके द्वारा जो लीड आएगी उनकी क्या क्या डिटेल चाहिए आपको, मतलब क्या क्या डिटेल वो आपको दे सके। तो इसमें देखो नेम भी ले सकते हो आप, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ठीक है, फेसबुक आईडी, ठीक है। ये चीजें नहीं लेनी है अपने को, ज्यादातर जो चीजें लेनी है, क्या क्या चीजें लेनी है ताकि वो आपका गूगल फॉर्म फिलअप कर सके। जेंडर भी रहने दो, ठीक है, जेंडर को छोड़ो, डिलीट कर दो ऐसे। देखो जिसको डिलीट करना है ना, डिलीट कर सकते हो आप। देखो देखो ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है ना, देखो आ रहा है डिलीट का ऑप्शन। डिलीट के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। जैसे अपने को उसका एड्रेस भी नहीं चाहिए, चाहिए तो डाल सकते, ट्विटर आईडी भी हमको नहीं चाहिए, अपने को फेसबुक की आईडी भी नहीं चाहिए, अपने को चाहिए उसका नेम, एक चाहिए उसकी ईमेल आईडी। देखो यहाँ पे आप है ना, जैसे टाइपिंग करोगे ना तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसे देखो यहाँ पे ईमेल आईडी जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, ठीक है। ईमेल आईडी ले लिए, मोबाइल नंबर ले लिए, ये चीजें आप लोगों को ऑलरेडी सिलेक्ट होके आएगी। आप लोगों को जिसको डिलीट करना है उसको डिलीट कर लेना, जैसे मैंने किया है, ठीक है। फिर आप लोगों को कहाँ पे क्लिक करना है, आप लोगों को करना है सबमिट के ऊपर क्लिक। सबमिट दिख रहा है नीचे नीचे देखो, एक तो बिल्डर का ऑप्शन आ रहा है, एक प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, एक सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, नीचे नीचे देखो आ रहा है ना। तो सबमिट के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे 100 लोगो आप लगा सकते हो, जो भी लोगो आपको लेना है। अगर नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और चेंज थंबनेल, आपको थंबनेल कैसा लेना है, कि कैसा आपका फॉर्म दिखना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से कोई सा भी ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने, ठीक है। मतलब कलर कौन सा रखना है वो है ये तो। इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, सबमिट के ऊपर एक बार और क्लिक करना है, ठीक है। ऐसे सबमिट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका जो गूगल फॉर्म है वो आपका बन के रेडी हो जाएगा। उसको आपको क्या करना है, कॉपी करना है, और कॉपी करके जो इंस्टाग्राम का जो बायो है वहां पे लगा सकते हो, फेसबुक के बायो में लगा सकते हो, ठीक है। कई लीड क्या होती है, जैसे कई आप ग्रुप वगैरह, मैं आपको सिखाऊंगा ऑर्गेनिक मेथड से आप लीड कैसे जनरेट करोगे, वहां पर भी आप इसका लिंक सेंड करोगे ना, तो कोई भी पर्सन इसको मतलब फिलअप करेगा। कॉपी कर लिया आपने, कॉपी करके क्या करना है इसको, आप लोग को जहां पे भी आप लगाना चाहते हो वहां पे आप लगा सकते हो लीड जनरेट के लिए, ठीक है। अब देखो इसका यूज कैसे करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं इसको कहीं पे भी एक बार पेस्ट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इस फॉर्म को जैसे कोई मतलब ओपन करेगा तो इस टाइप से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में वो जैसे ही उसकी डिटेल डालेगा, उसकी डिटेल आप लोगों के पास पूरी आ जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो अब पैसों के ऊपर जो एड चलेंगे उसके ऊपर भी यही यूज करेंगे, ताकि ऑटोमेटिक लीड अपने पास यहाँ पे आ जाएगी, फिर ऑटोमेशन पे उनको एक साथ मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे वो फिलअप करेगा, फिलअप करने के बाद वो डिटेल वगैरह भरेगा, तो डिटेल देखो कहाँ पे से होगी, आप लोगों को बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, वो ही आएंगे ऑप्शन, एक तो नेम भरने का आएगा, एक ईमेल आईडी, ठीक है। वो ऑप्शन आ जाएंगे, देखो मैं आप लोगों को पहले क्रिएट किया था मैंने, वो बता देता हूँ डायरेक्ट, है ना। ये फॉर्म ऐप आ गया। जैसे वो फिलअप करेगा तो उसकी डिटेल है ना इस ऐप के अंदर ही आ जाएगी पूरी। देखो मैं आप लोगों को बैक जाके बताता हूँ थोड़ा, है ना। बना लोगे ना, टाइपिंग करके बता दो एक बार, बिल्कुल इजी है। दो ऑप्शन आएंगे, ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो, नेम, ईमेल आईडी, नेम क्या क्या डिटेल आपको चाहिए वो डिटेल फिलअप कर दो, और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दो। फिर से थिमनल वगैरह, थिमनल कौन सा कलर का लेना है वो ले लिया आपने। उसको लेने के बाद में आपको, आप लोगों को क्या करना है, लिंक जनरेट करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, लिंक आ जाएगा, लिंक को कॉपी करो, पेस्ट करो, और वहां जहाँ पे आप लगाना चाहते हो वहां पे लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी आप लोगों को डिटेल वगैरह सब चीजें आ जाएगी, ठीक है। जैसे आप प्लस के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, कॉन्टेक्ट रिस्पॉन्स देखो, ये रहा, ठीक है। ये फॉर्म बनाया था मैंने, तो इसके अंदर देखो एक रिस्पॉन्स आया है, मैंने पहले करके देखा था, ठीक है। तो ऐसे कोई फिलअप करेगा ना तो यहाँ पे आएगा व्यू रिस्पॉन्स, कि कितने लोगों ने आपका जो फॉर्म है उसको फिलअप किया है और आपको मैसेज किया है, ऐसी डिटेल आ जाएगी पूरी।
अब मैंने ऐसे फिलिप किया था मेरे नाम से, हर केस में ना मेरी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, तो ऐसे आपको है ना लीड की पूरी यहाँ पे डाटा आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्रिएट सर्वे आर्ट का फॉर्म, ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, स्क्रीन तो दिख रही है ना आप सभी लोगों को? स्क्रीन दिख रही है ना? टाइपिंग करके बता दो एक बार। टाइपिंग यस कर दो एक बार। कंटिन्यू आगे करते हैं फिर सेशन को। यस यस, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे आपको वाच लीड जनरेशन सेशन जो आगे होने वाला है, पैसू एड कैसे रन करना है, आपको पैसू एड भी सिखा देंगे। ठीक है, रील्स कैसे बनानी है आप लोगों को, मतलब रील के द्वारा भी लीड आती है। जैसे आप प्रमोशन के लिए रील बनाओगे ना, तो रील के ऊपर भी जैसे आते हैं ना कई लीड की, मैंने इतने रुपए से स्टार्ट, मतलब मैंने पैसा लगाया था, ठीक है, 1000 से 2000 रुपये लगाया था और आज मेरे को इतने रुपए की इनकम आ रही है। अगर आप भी जानना चाहते हो तो टाइपिंग में हाउ लिखो या यस लिखो, ऐसे देखते हो ना प्रमोशन की रील, इंस्टाग्राम पे देखते होंगे ऐसी। तो वहां पे हाउ हाउ टाइपिंग करते हैं, यस यस टाइपिंग करते हैं, तो ऐसे भी आती है लीड है। ठीक है, प्रमोशन की लीड आप लोगों को रील कैसे बनानी है वो आप लोगों को ट्रेनिंगों के अंदर सिखा दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। व्हाट्सएप प्रेजेंटेशन, ऑलवेज शो वीडियो ऑन व्हाट्सएप। जो वीडियो है ना, आप लोगों को सबसे पहले उसको व्हाट्सएप पे लेके आना है लीड को, फिर उसके बाद में व्हाट्सएप के ऊपर पूरी डिटेल शेयर करनी है। ठीक है, रीडायरेक्ट ऑल ऑब्जेक्शन टू वीडियो। जो वीडियो है उसके अंदर पूरे ऑब्जेक्शन वगैरह भी है, 2-3 जो ऑब्जेक्शन आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्शन आते हैं उसको भी आपको क्या करना है, क्लियर करना है। ठीक है, जस्ट बी नॉर्मल एज यू आर, आप लोगों को है ना, देखो इसका मतलब ये है जोस्ट, जस्ट बी नॉर्मल एज यू आर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप लोग है ना, कई बार अपन क्या करते हैं, लीड से बात करते हैं, लीड से बात करते हैं तो फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, और लीड अपनी जैसे बात नहीं कर रही। ठीक है, तो रिलेट अच्छे से नहीं हो पाता है। तो जो अपन जैसे बात करते हैं ना, वैसे आप लोगों को बात करनी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई अपने रिलेटिव को, आप मान लीजिए प्लान शेयर कर रहे हो, ठीक है, प्लान बता रहे हो आपने। अब आप उनसे अलग टाइप से बात कर रहे हो, हिंदी में बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे बात कर रहे थे वैसे नहीं कर रहे हो, और अचानक आपके अंदर वो बदलाव देखेगा तो सोचेगा यार इसके अंदर क्या हो गया भाई। ठीक है, तो आप लोगों को ना नॉर्मल बिहेव करना है, जैसे आप करते हो वैसे आपको प्लान दिखाना है। और जब आपके पास लीड आ जाएगी ना, लीड आ गई आपके पास, लीड आने के बाद भी है ना, जैसे लीड आपसे बिहेव कर रही है, जिस अकॉर्डिंग बात करें ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बात करनी है। ठीक है, आप बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो, लीड बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही है, तो ये भी चीज आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, जस्ट भी नॉर्मल जैसे हो वैसे आपको करना है। ठीक है, वाह सेल्स कन्वर्जन ट्रेनिंग, ये जो सेल्स कन्वर्सेशन की जो ट्रेनिंग है, ये कहाँ पे है? ये मिलेगी आपको डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के अंदर, 4th या 5th नंबर का वीडियो मिलेगा। उसके अंदर ये वीडियो मिल जाएगा, सेल्स कन्वर्सेशन मतलब ट्रेनिंग, व्हाट्सएप के ऊपर कैसे चैटिंग करनी है, कैसे बात करनी है। ठीक है, लिख लो डायरी के अंदर अच्छे से। ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, इसका वीडियो है, कोच एचएम वाले चैनल के ऊपर है। ठीक है, और सेल्स कन्वर्जन ये वीडियो आपको प्लेनेट सीजन चैनल पे मिल जाएगा और कोर्स के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर उसके बाद में क्या आता है, जैसे आपने प्लान वगैरह शेयर कर दिया, पूरी चीज आपने लीड भी जनरेट कर लिया, आपने प्लान भी शेयर कर दिया, अब बारी आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। ठीक है, अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ये है, जैसे आप खुद के ऊपर लेके देखो, जब आपने इस वर्क को स्टार्ट किया था तो आप लोग डायरेक्ट थोड़ी स्टार्ट कर लिए थे, बताओ कितने लोग थे जो फर्स्ट टाइम पे बस बोलते ही स्टार्ट कर लिए थे? बताओ, टाइपिंग करके बताओ सभी, सभी टाइपिंग करके बताओ। क्या आप लोगों को जैसे प्लान शेयर किया गया था और आपने वीडियो देख के तुरंत बोल दिया था हाँ सर मैं पेमेंट कर रहा हूँ या पेमेंट कर रही हूँ, आप मेरी आईडी बना दीजिए? बताओ, यस या नो बताओ सभी। नो नो नो। अच्छा, प्रियंका जी नहीं, यस। ठीक है, दोबारा अब करो टाइपिंग, है ना, पहले का मैसेज था शायद। यस या नो में बताओ एक बार। क्या आप लोगों को जैसे प्लान शेयर किया गया था, आप लोगों ने वीडियो देख के ऐसे कॉल किया था क्या, हाँ सर मैं पेमेंट भेज रही हूँ आपको 6000 रुपये, आप मेरी आईडी बना दीजिए? नो नो नो, नो नो आ रहा है ना? तो ये आती है ऑब्जेक्शन। मतलब जब भी वर्क स्टार्ट करते हैं, एक मिनट, जब भी वर्क स्टार्ट करते हैं कोई भी पर्सन, तो उसका क्या रहता है, एक ऑब्जेक्शन रहता है। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्शन को अच्छे से टैकल नहीं करोगे, अगर ऑब्जेक्शन अच्छे से रिप्लाई नहीं करोगे, तो आपके साथ कन्वर्जन नहीं होगी। ठीक है, कन्वर्सेशन अच्छे से नहीं होगी, कन्वर्जन भी नहीं होगी। ठीक है, और आपके साथ वर्क भी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये बात आती है, जैसे सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन आता है, डू आई हैव टू इन्वेस्ट।
क्या मुझे यहाँ पे सर पैसा लगाना पड़ेगा, क्या मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा? जैसे वो वीडियो पूरा देखेगा, वीडियो देखने के बाद में वहां पे पैकेज वगैरह लास्ट में आएगी, प्राइस भी आएगी लास्ट में, लास्ट के अंदर आएगी, ठीक है। तो वो बोलेगा सर मैम यहाँ पे क्या मुझे इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा? आपको सरप्राइज देगा वो, ठीक है। जो लीड है ना वो सरप्राइज देगी आपको। डू आई हैव टू इन्वेस्ट, क्या सर मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा क्या? अब उसको बाद में जाके पता चला कि भाई सीखने का पैसा तो लगता है। तो इसका रिप्लाई आप लोगों के पास होना चाहिए कि देखो डियर, आप कहीं पे भी है ना, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आप लर्निंग लेने के लिए जाओगे, कुछ भी नहीं है, सीखने के लिए जाओगे, कोचिंग जाओगे, ठीक है, या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप जाओगे, तो वहां पे बताओ आपने सीखने का पैसा आपने दिया था या नहीं दिया था? ठीक है, उसको पूछना है। वो बोला कि सर मैं अभी 12th में पढ़ता हूँ, अभी 10th में पढ़ता हूँ, ठीक है, अभी मैं बीटेक कर रहा हूँ, अभी मैं, ठीक है, डिग्री कर रहा हूँ। तो उसको पूछना कि डियर वहां पे आप बताओ आप सीखने का पैसा वहां पे दे रहे हो नहीं दे रहे? फिर वो लीड आपकी कहेगी हाँ सर दे रहे पैसा। तो वहां पे किस चीज का पैसा दे रहे हो आप? वो कहेगा सर सीखने का। तो वही सेम चीज है डियर, यहाँ पर भी है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे भी आपको लर्निंग के ऊपर पैसा लगाना है। ठीक है, ये पूरा आंसर नहीं है, मैं आप लोग को थोड़ा रिव्यू दे रहा हूँ इसमें, है ना। कई लोग बोलेंगे दिस इज फेक, सर ये तो फ्रॉड है, फेक है ये तो, ठीक है। मेरे मतलब मामा के लड़के ने, ताऊ के लड़के ने, उसने किया था, मेरे दूर के रिश्तेदार ने किया था वर्क, ठीक है, उनका कुछ भी नहीं हुआ सर, ये तो फेक है सर, उनके साथ तो फ्रॉड हो गया। हाँ जी, उनके तो पैसे लेके कंपनी मतलब भग गई कहाँ पे, और जो बंदे ने मतलब पैसे डलवाए थे, डलवाते ब्लॉक कर दिया, ऐसा हो गया था उनके साथ, तो ये तो फेक है सर। तो उसको फेक के लिए आप लोगों को कंपनी का जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना अच्छे से, ठीक है। और जो भी लाइव जानना चाहता है ना, कई लीड ऐसी भी आ जाती है कि सर हम तो है ना, मतलब लाइव ही जाना चाहते हैं, लाइव बताओ हमको तो पूरी चीजें, प्रूफ भी चाहिए। तो उसको है ना मेरे पास जूम के ऊपर लेके आ जाना उसको, ठीक है, ये सपोर्ट आपको मिल जाएगा, जूम के ऊपर लेके आ जाओ उसको। जूम के ऊपर मैं अच्छे से उसका इलाज कर दूंगा, पूरे प्रूफ, आधार कार्ड चाहिए उसको, पैन कार्ड चाहिए उसको, कंपनी का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, सब चीजें चाहिए ना, प्रूफ पूरे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों के पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना सभी के पास? एक बार सेंड कर देंगे सर, ठीक है, आज सर सेंड कर देंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आप लोग के पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंपनी की वेबसाइट planetsfusion.com। इसके अलावा जिन लोगों ने यहाँ से पैसा कमाया वो अकाउंट आप लोगों के पास होना चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, कंपनी का इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी आपके पास होना चाहिए, कंपनी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वेबसाइट का पता होना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको कंपनी के बारे में, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ से इनकम की है उनके प्रूफ वगैरह भी होने चाहिए आपके पास, कि अकाउंट में पैसा आता नहीं आता, लोग पैसे कमाते नहीं कमाते। तो ये चीजें, पूरी चीजें होनी चाहिए, दिस इज ए फेक, ये आंसर देते ही इसको ऑब्जेक्शन को ऐसे टैकल करना है, आप लोगों को दिखाना है पूरे प्रूफ, ठीक है। तीसरे नंबर का जो ऑब्जेक्शन आता है वो आएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पूरे ऑब्जेक्शन एक साथ नहीं आएंगे, दो तीन ऑब्जेक्शन ही आते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब आप लोग कॉमन सी बात ये है, कॉमन सेंस की बात ये है कि उस पर्सन के पास टाइम नहीं है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है उसको, ठीक है, हो सकता है कि उसको इंटरेस्ट नहीं है। एक बात सोचो, अगर उसको इंटरेस्ट ही ना होता तो आपका जो वीडियो है 15 मिनट का, वो वीडियो क्यों देखता? बताओ आप, क्यों देखता वो वीडियो? आपका वीडियो क्यों देख रहा है वो? आपको टाइम क्यों दे रहा है? आपको कॉल क्यों किया है उसने? अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट तो है, बात आ रही है ट्रस्ट की। किसकी आ रही है बात? ट्रस्ट की आ रही है। ट्रस्ट के लिए सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव होना पड़ेगा आप लोगों को, प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी, यूट्यूब चैनल क्रिएट करना पड़ेगा, वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग भी वीडियो बनाना स्टार्ट करो। प्लेनेट्स विजन क्या है इसका वीडियो बना दिया, कौन कौन से कोर्स है, क्या क्या चीजें, कैसे पैसा आता है, इसका वीडियो बना दिया। वीडियो बनाओ अपने अकॉर्डिंग, कंटेंट क्रिएट करो, अपना खुद की ब्रांड बनाओ, खुद की पहचान बनाओ यहाँ पे, है ना। ठीक है, जो भी चीजें बता रहा हूँ ना लिख लो अच्छे से, ठीक है। तो उसके पास टाइम है तभी उसने वीडियो देखा है, तभी आपको क्यूरीज की है उसने, तभी वो क्वेश्चन कर रहा है, तभी वो आपसे कॉल पे बात कर रहा है, उसको इंटरेस्ट तो है लेकिन ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। इसका ये है, हाउ मच यू हैव अर्न। भाई आपने क्या उखाड़ा, आपने कितना कमाया? भाई हरियाणा वाले बोलेंगे डायरेक्ट, हाँ जी सर आपने क्या उखाड़ा, आपने कितना कमाया है, कितना कमाया आपने ये तो बता दो। हरियाणा वाला तो कोई नहीं है शायद इस ट्रेनिंग में ना, एमपी यूपी यहाँ के ही है, ठीक है, उत्तराखंड और राजस्थानी तो है ही, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड ये हो गया। तो यहाँ पे ना आपने कितना कमाया इसका रिप्लाई ये देना है, ठीक है।
इसका रिप्लाई ये देना है, देखो डियर मैंने अभी अभी, अगर इनकम है तो बता सकते हो, अगर नहीं है तो आप बोल सकते हो कि देखो डियर मैंने, जैसे आप वर्क स्टार्ट करने वाले हो ना, वैसे मैंने भी अभी अभी इस वर्क को स्टार्ट किया है, मेरे को 10 दिन का टाइम हुआ है, 15 दिन का टाइम हुआ है, अभी मेरा लर्निंग पीरियड चल रहा है। ठीक है, यानी मेरा लर्निंग पीरियड चल रहा है, अभी मैं सीख रहा हूँ, और जैसे मैं सीख जाऊंगा तो इस मंथ के एंड तक मैं आराम से 10 से 15 हजार 20 हजार तक की इनकम को जनरेट कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है डियर, देखो जैसे आप अभी क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, ठीक है, वो कहेगा सर मैं अभी 12th में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, या कोई डिग्री कर रहा हूँ। तो मुझे एक चीज बताओ डियर, वहां पे आपको कितना टाइम हो गया स्टडी करते हो, वो कहेगा सर 12-13 साल हो गया है। तो मुझे एक चीज बताओ डियर, आपको 12-13 साल हो गया, ठीक है, क्या आप श्योरिटी दे सकते हो कि आपकी जॉब लग जाएगी? ठीक है, क्या आप श्योरिटी दे सकते हो कि क्या आपकी जॉब लग जाएगी? वहां पे बताओ आपको टाइम लगा नहीं लगा? फिर वो कहेगा कि आपकी कितने टाइम तक आपकी जॉब लग जाएगी, वो कहेगा सर 2-3 साल बाद में तो लगी जाएगी। ठीक है, 2-3 साल बाद में लग जाएगी, तो वहां पे बताओ आप डियर टाइम दोगे नहीं दोगे? तो वही सेम चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, वही सेम चीज मैं आपको समझानी चाह रही हूँ कि देखो डियर यहाँ पर भी है ना टाइम लगता है। जैसे मैंने अभी अभी इस वर्क को स्टार्ट किया, अभी मेरे को 10 से 15 दिन या 20 दिन का टाइम हुआ है। ठीक है, अभी मेरा लर्निंग पीरियड चल रहा है, जैसे मैं सीख जाऊंगी तो मैं भी इस मंथ के एंड तक 15 से 20 हजार 30 हजार तक की इनकम को जनरेट करने लग जाऊंगी। ठीक है, ये रिप्लाई देना है आपको। अब लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, लास्ट वाला जो ऑब्जेक्शन आएगा वो आ रहा है भाई, इज दिस विदाउट इन्वेस्टमेंट? ठीक है भाई, फ्री का चाहिए सबको, फ्री का चाहिए ना सबको। ठीक है, पैसा तो कमाना है उनको, लाखों रुपए सपने भी है उनके, ठीक है, तगड़े वाले हैं, ठीक है, उनको चाहिए फ्री वाला बिजनेस। ठीक है, अब फ्री वाला बिजनेस का भाई रिप्लाई कैसे देना है, सुनो ध्यान से। उसको रिप्लाई ये देना है, देखो डियर यहाँ पे ना फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे एक चीज बताओ डियर, जैसे आप स्टडी में क्या कर रहे हो अभी, वो कहेगा सर मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ या आईटीआई कर रहा हूँ या कोई डिग्री कर रहा हूँ, ठीक है, बीए कर रहा हूँ। तो बताओ डियर वहां पर भी आपने जब कॉलेज की थी, ठीक है, तो वहां पे बताओ आपने जो प्रिंसिपल है उसको ये चीज बोली थी क्या कि सर मेरा पैसा अभी आप लगा दो, मेरी डिग्री के अंदर जो भी 40-50 हजार 1 लाख 2 लाख जो भी लगने वाले हैं वो मेरे पैसे है ना अभी आप दे दो, और जैसे ही मेरा प्लेसमेंट लग जाएगी, मेरा जैसे ही मेरा प्लेसमेंट लग जाएगा, मेरी जॉब लग जाएगी, तो मैं आपको सर डबल दे दूंगी, 1.5 लाख का 3 लाख रुपए दूंगी सर आपको। बताओ वहां पे आप ये चीज बोलते हो क्या? वो सामने वाला जो पर्सन है वो बोलेगा सर वहां पे क्यों, मैम वहां पे क्यों बोलेंगे, वहां पे बोल ही नहीं सकते, क्योंकि सीखने का पैसा तो लगता है, उसके मुंह से ही बात आ जाएगी। तो उसको अच्छे समझाओ, देखो डियर सीखने का पैसा हर जगह लगता है, आप लाइब्रेरी में जाते हो वहां पे बैठने का पैसा लगता है, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे कॉलेज में जाओगे तो डिग्री का पैसा लगता है, वहां पे किस चीज का पैसा लग रहा है डियर, वो कहेगा सर सीखने का पैसा लग रहा है। तो ये बिजनेस कैसे फ्री में हो सकता है, एक बात बताओ मुझे, ये बिजनेस क्या फ्री में हो सकता है? फिर वो खुद के मुंह से बोलेगा कि डियर कि मैम फ्री के अंदर तो कैसे होगा, पैसा तो लगेगा। तो वही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सीखने का पैसा हर जगह लगता है। आया समझ में? हाँ जी, आया समझ में, थोड़ा बहुत तो आया होगा ना। वैसे नोट्स के अंदर मैंने पूरी चीजें कवर कर रखी है, ऐसे आपको रिप्लाई देना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि यार पैसे तो बस, आपको मतलब कोई पर्सन बोल रहा है सर मेरे पास पैसा नहीं है, आप बोल रहे हो कि यार पैसा तो अरेंज करना पड़ेगा, ये कोई रिप्लाई नहीं है। पूरा रिप्लाई मैंने आप लोगों को नोट्स के अंदर लिखवा रखा है, ठीक है, पूरा रिप्लाई क्या देना है आप लोगों को। ठीक है, ये सेशन बहुत ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर फिर एक दिन सेशन रखेंगे, तो उसके अंदर पूरे ऑब्जेक्शन आते हैं ना, उसी के ऊपर बात करेंगे अपन। ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तब मैं आप लोगों को अच्छे से और बता दूंगा ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाता है। इसके बाद में आता है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। आपने प्लान दे दिया, आपने ऑब्जेक्शन भी क्लियर कर दिया, अच्छे से प्लान भी उसको समझ में आ गया। अब बारी आती है फॉलो अप एंड क्लोजिंग लास्ट में। ठीक है, बिफोर कॉल मास्टर ऑल द बेसिस, सबसे पहले जब आप फॉलो अप करोगे तो उसके लिए आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि फॉलो अप करना कैसे है। ठीक है, पहले आपको उसको मैसेज करना है, मैसेज करने के बाद में आप जैसे कैसे फॉलो करना है, ये पर्टिकुलर टॉपिक होगा, ट्रेनिंग होगी, उसके अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा टेस्टिमोनियल वीडियो वगैरह कैसे क्रिएट करना है, टेस्टिमोनियल वीडियो का यूज कैसे करना है। ऐसे नहीं डेली कर रहे हो आप, डेली भी नहीं करना है। ब्रॉडकास्ट कैसे बनता है, ब्रॉडकास्ट जो ग्रुप आता है व्हाट्सएप पे वो कैसे बनता है। ठीक है, पूरे जितने भी टॉपिक है ना सभी एक ही ट्रेनिंग के अंदर, बहुत सारे जितने टॉपिक कवर होंगे ना 1 से 1.5 घंटे के अंदर वो पूरे टॉपिक कवर करेंगे। फिर जो टॉपिक रह जाएंगे उसको अगले दिन करेंगे, जो रह जाएंगे उसको अगले दिन करेंगे। फिर उसके बाद में जो डे 4 की जो ट्रेनिंग होगी, मतलब 3 ट्रेनिंग होगी प्रैक्टिकल सेशन, जो चौथे नंबर का जो सेशन होगा उसके अंदर प्रैक्टिकली बात करेंगे, उसके अंदर है ना पूरी बात करेंगे मतलब कंप्लीटली।
प्रैक्टिकल करके बताएंगे। जो भी चीजें अपन सीखेंगे 3 दिन के अंदर आने वाले ट्रेनिंगों के अंदर, तो उसका प्रैक्टिस सेशन भी होगा, प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, जैसे सेशन हो रहा है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, ठीक है, प्रैक्टिस भी करवानी है आप लोगों की, और ट्रेनिंग के अंदर ही प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और जो लोग अनएक्टिव है ना, ठीक है, तो उनको मैसेज कर देना, आपकी टीम से जितने भी लोग हैं उनको मैसेज कर देना कि कल से ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है, क्योंकि कल से प्रैक्टिकली बात करेंगे अपन। ठीक है। हाँ, अब आगे बात करते हैं, गुड स्टार्ट। ठीक है, आस्क पॉजिटिव क्वेश्चन। आपको फॉलोअप के लिए क्या करना है, आपको पॉजिटिव क्वेश्चन पूछना है जिसका रिप्लाई आना चाहिए यस के अंदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों से पूछूं, क्या आप लोग सफल होना चाहते हो, क्या आप लोग सक्सेस होना चाहते हो इस बिजनेस के अंदर, तो आप लोग का क्या रिस्पॉन्स आएगा? नो थोड़ी आएगा कि नहीं सर, नहीं होना चाहते सक्सेस, यस आएगा ना। तो जो लीड है ना, उसे पॉजिटिव क्वेश्चन करना है। देखो डियर, कैसा कैसा रहेगा कि आप अपनी स्टडी के साथ, अपनी जॉब के साथ साथ यहाँ से वर्क स्टार्ट करो। ठीक है, और यहाँ से आप अच्छे से ट्रेनिंग लगाओगे, उसके बाद में अगर आप 15 से 20 हजार 30 हजार की अर्निंग आपकी होने लग जाए तो कैसा रहेगा? लीड ऐसे थोड़ी कहेगी सर बुरा रहेगा, खराब होगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो लीड से क्या करना है, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछना है आप। ठीक है, लास्ट अगला पॉइंट है क्लियर ऑल हिज डाउट, मतलब कोई भी उसका डाउट है, ठीक है, उसका कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर करना है आप लोग। जैसे कई लोग क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी बता दिए उसको, और उसका डाउट है, मेन वाला डाउट है वो तो रह ही गया, उसको ट्रस्ट नहीं है। डाउट तो ये, और वो कह रहा है सर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, पापा नहीं मान रहे, पैसा नहीं है। और उसका जो रियल डाउट है वो है, ठीक है, डाउट। डाउट क्या रह गया उसका, मतलब उसको पता नहीं है। ठीक है, मतलब उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो बात यहाँ पे आके अटकती है, और वो ऑब्जेक्शन देता जाता है कि पापा नहीं माने, वो माने, वो ऑब्जेक्शन है, वो दे रहा है। ठीक है, लेकिन उसका जो रियल डाउट है ना, वो है ट्रस्ट इशू, उसको ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, तो आर डाउट क्लियर करो, क्रिएट। ठीक है, अर्जेंसी फॉर डिसीजन, डिसीजन लेने के लिए अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो कि लिमिटेड स्लॉट है। ठीक है, अगर आप इतने बजे तक स्टार्ट करोगे तो आपका वेलकम है, इसके बाद में ये बैच पूरा फुल हो जाएगा। ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट, जैसे कोई ऑफर है कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरफ से ऑफर निकलने वाला है। ठीक है, कंपनी की तरफ से कोई ऑफर है तो ऑफर के बारे में बता सकते हो कि 50% कैशबैक का ऑफर है, 100% कैशबैक का ऑफर है। अगर आप इतनी डेट तक करते हो या इतने बजे तक करते हो तो आपका भी नाम उसमें आ सकता है। ठीक है, और अगर आप आज इस वर्क को स्टार्ट करोगे तो आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी, जिसके अंदर आपको पर्सनल गाइड किया जाएगा कि आपकी ग्रोथ कम समय के अंदर कैसे होगी। ठीक है, तो ये ऐसे आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद में आती है ज्वाइनिंग। जैसे आप डेली अगर कंटिन्यू काम करोगे और 10 लोगों से आप अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो, तब जाके आपको 2 से 3 लोगों का आपके पास पेमेंट आएगा। ठीक है, तो ये चीज आती है अर्जेंसी क्रिएट के अंदर। अब देखो, रोड मैप ऑफ नेक्स्ट 7 डे। अब 7 डे तक आप लोगों को क्या करना है, लिखो डायरी के अंदर अच्छे से, डायरी के अंदर अच्छे से लिखो सभी। सेशन ज्यादा लंबा भी नहीं हुआ है ना, ठीक है, 9 बजे है ना अभी। ठीक है, रोड मैप ऑफ नेक्स्ट 7 डे। रोड मैप ये है, ठीक है, डू 5 से 10 कॉल्स एवरी डे। कम से कम स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, बिगनर लेवल की बता रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग में कम से कम 5 से लेके 10 कॉल आपको एवरी डे करने पड़ेंगे। ठीक है, और जिनके पास लीड की प्रॉब्लम है वो अपना एड सेटअप कराओ, पैसों के ऊपर एड सेटअप कराओ, वहां से आपके पास लीड आएगी। ठीक है, सरिता मैम आपका हो जाएगा आज। ठीक है, सर भी 4-5 दिन से बिजी थे। ठीक है, सभी का हो जाएगा जिनका एड अभी रुका हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेली आपको 5 से 10 आपको कॉल करनी पड़ेगी, जिससे आपकी कन्वर्सेशन जो स्किल है वो आपकी बढ़ेगी। ठीक है, आगे, मेंटेन डाटा ऑफ एवरी पर्सन। जो भी आपके पास लीड आएगी, जो भी आपके पास लीड आएगी उसका डाटा आप लोगों के पास होना चाहिए डायरी के अंदर। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को ना एक फॉर्मेट सेंड कर दूंगा, अभी सर सेंड कर देंगे फॉर्मेट। तो उस फॉर्मेट को है ना, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप है ना उसकी वो निकलवा लेना, मतलब फोटो कॉपी आती है ना, वो निकलवा लेना। तो उसके अंदर पूरा डाटा रहेगा, मतलब किसका फॉलोअप हुआ, कितने लोग आए, ठीक है, उसका डाटा वगैरह पूरी चीजें रहेगी। तो आप लोगों को लीड का डाटा रखना पड़ेगा, 5 से 10 एवरीडे कॉल करने पड़ेंगे। फीड योर माइंड विद पॉजिटिव कंटेंट, आपको पॉजिटिव कंटेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोगों को एक चैलेंज लेना पड़ेगा। वो चैलेंज 1 महीने का भी हो सकता है, 20 दिन का भी हो सकता है, 7 दिन का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है। आप लोगों को एक चैलेंज लेना पड़ेगा कि मेरे को ये चीजें सीखनी है, मेरे अंदर ये चेंज करना है मुझे। ठीक है, तभी आप लोगों की ग्रोथ हो पाएगी। तो ये चीजें आप लोगों को करनी है नेक्स्ट 7 डे। अब जो ट्रेनिंग आप सीखोगे उसके बाद में आप वर्क करोगे, तो ये कंटिन्यू आपको चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है।